शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज हम आपके साथ जुमअतुल मुबारक का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा शेयर करेंगे। आज का वजीफ़ा सूरतुल कौसर पर मुश्तमिल है। सूरतुल कौसर का ऐसा वजीफ़ा जो आपकी हर परेशानी और हर तंगी को ख़त्म कर देगा और आपकी तमाम हाजात को पूरा कर देगा। वजीफ़ा की तरफ चलने से पहले जुमा की फजीलत पर कुछ बात कर लेते हैं। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उसी दिन जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन जन्नत से निकाले गए। इस दिन अमाल पेश होते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं और दुआ कबूल होने का ख़ास वक्त होता है। जो शख्स जुमा के दिन अच्छा काम करता है, अल्लाह ताला उसे कई गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। इसलिए आज का ये वजीफ़ा जुमा के मुबारक दिन पर करना बहुत असर रखता है। अब सुन लीजिए जुमा का ये ख़ास वजीफ़ा। माए सफ़र में बहुत से लोग परेशानियों, रिस्क की तंगी और बलाओं का शिकार होते हैं, लेकिन आज के इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह रिस्क खुलेगा, बरकत आएगी, परेशानियां दूर होंगी और हाजतें पूरी होंगी। तरीक़ाकार बहुत आसान है, ध्यान से सुन लीजिए और तवज्जो से नोट फरमा लीजिए। करना इस तरह है कि जुमा की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद बावुज़ू हो जाएं, किबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, फिर उसके बाद सूरतुल कौसर को 111 मरतबा पढ़ें। अगर वक्त कम हो तो 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 111 मरतबा पढ़ना बहुत बेहतर है। फिर आपने आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है जो शुरू में पढ़ा होगा। आप दुरूद पाक छोटा भी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं या कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। फिर हाथ उठाकर दिल से दुआ करें, अपनी हाजत, रिज्क, बरकत, हिफाजत और जो भी मांगना हो मांग लें। ये वजीफ़ा जुमा के दिन फजर या असर के बाद करें। अगर मुमकिन हो तो 3 जुमों तक जारी रखें। मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस वजीफ़ा को सिर्फ खुद तक ही ना रखें, अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आमीन लिख दें ताकि ये खैर फैले। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आप सबकी हाजात पूरी फरमाए, रिज़्क में बरकत दे और हर किस्म की परेशानी से निजात दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।